हेलो मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई मेरे अभी हम लोग ज्यामिति में ट्रायंगल के बारे में कुछ विशेष बातें, उसके कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। हालांकि ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है, ट्रायंगल कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने ट्रायंगल पहचानने के तरीके बताए, ट्रायंगल को किस तरीके से आप पहचानेंगे कौन सा ट्रायंगल समबाहु है, विषमबाहु है, ठीक है, या कौन सा ट्रायंगल समद्विबाहु है। उसके बाद कोण के अनुसार जो 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब ट्रायंगल पहचानने के बहुत सारे हमने तरीके आपको बताए। और उसके बाद हमने मीडियन पर यानी माध्यिका पर एक विस्तृत जानकारी आपको दिया। ठीक है, आज मेरे भाई हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद मैं सीधा सवाल पर आऊंगा, क्योंकि सवाल करने से फायदा ये होगा कि थ्योरी प्लस सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन के लिए मेरे को जितने भी पॉइंट का जरूरत होगा मैं शुरुआत में आपको समझा दूंगा, उसके बाद सीधे हम लोग सवाल पर बातचीत करेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 ट्रायंगल। ट्रायंगल का पहला नंबर पॉइंट आज के लिए हेडिंग लगाओगे मेरे भाई, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। हालांकि पीडीएफ जब आपको पूरा थ्योरी का मिलेगा तो उसमें सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, यहां पे देखिए कि त्रिभुज में सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एबीसी एक ट्रायंगल है। यहां पे देखोगे कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो जैसा आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। क्लियर, शीर्ष को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं जबकि भुजाओं की लंबाई को स्मॉल लेटर से। फाइनल, ए के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चा, ए कहते हैं। ठीक है, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा की लंबाई को बी कहा जाता है और सी के सामने वाली भुजा की लंबाई को सी कहा जाता है। फाइनल है। अब ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें 3 कोण होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। क्लियर, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमें सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, मैं अगर लिख दूं, ठीक है, किसी ट्रायंगल के, या सीधा सीधा कहा जाए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फाइनल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर ना आप देखोगे एसएससी सीएचएसएल में बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो ट्रायंगल हो गया आपका ए, बी और सी। यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर हम एंगल ए, ये एंगल का साइन होता है कोण का, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। फाइनल। कैसे होता है मैंने बोला, कैसे का काम अभी नहीं करना हमको, क्योंकि कैसे वाला काम से तो मैंने स्पष्ट बोला है। आप 9th 10th का बुक उठा लो, वहां पे सब कुछ विस्तृत में मिलेगा। फिलहाल हमें सवाल बनाना कैसे है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होगा वो मैं केवल आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको याद रखना। फाइनल। चलिए, इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ध्यान समझिएगा। यहां पर देखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण एपी में हो, किसमें हो, एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समानांतर श्रेणी, है कि नहीं। एपी में हो तो बीच का कोण, बीच का कोण सदैव, बीच का कोण सदैव 60 डिग्री होता है। बीच का कोण सदैव क्या होता है, 60 डिग्री होता है। देखिए इससे भी सवाल आपको खूब मिलेगा। फाइनल, बीच का कोण सदैव 60 डिग्री होगा। जैसे एपी के बारे में कुछ ना कुछ तो आप लोग जानते होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसके बीच पदों का, जो पदों के बीच का जो डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंट बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि बीच का कोण ए है, समझिएगा,
बीच का कोण कितना है, ए है। तो अगर बीच का कोण ए है तो एक कोण इसके पहले होगा और एक कोण इसके बाद होगा, तो बाद वाला कोण इससे बड़ा होगा, तो कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो बाद वाला कोण ए प्लस डी, और पहले वाला जो कोण होगा इससे डी कम होगा तो ए माइनस डी होगा, फाइनल। तो पहला कोण सबसे छोटा ए माइनस डी, बीच वाला कोण यहाँ पे ए, और भैया सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, ए प्लस डी। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ए माइनस डी आप प्लस ए प्लस डी बराबर 180 आएगा मेरे बाबू। अरे बोल लो, तो डी से डी खत्म, ए कितना आएगा, 3a, तो 3a बराबर 180, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। ए किसको कहते हैं हम बताइए, बीच वाला कोण को कहेंगे बाबू। ये ए कौन सा कोण है, बीच का कोण है, ठीक है। तो बीच का कोण जो होगा वो सदैव कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब पहले वाला अंतिम वाला यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण हम नहीं बता सकते, तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें इन दोनों कोण यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में रिलेशन क्या है, अगर ये नहीं पता हो तो हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण फाइंड आउट नहीं कर सकते। अर्थात अगर हमें कॉमन डिफरेंस भी पता हो जाए तो फिर चीजें आप सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का भी मान निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में जो सवाल आएगा एपी पर आधारित, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुज के जो सबसे बीच का जो कोण होगा उसका माप कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे तीसरा नंबर पॉइंट। क्लियर है, ध्यान समझिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, फाइनल। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, पता है, फाइनल। अगर हम त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने का काम करें, किसी भी एक भुजा को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि हमने बीसी भुजा को बढ़ाया और बीसी भुजा को बढ़ाया हम डी तक, बीसी को हम कहां पर बढ़ाए, डी तक, ठीक है। तो बीसी भुजा को हम डी तक बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि एक एंगल बाहर में बनेगा ए बी सी, सॉरी ए सी और डी, एंगल ए सी और डी। इस एसीडी को हम कहते हैं बहिष्कोण। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, बहिष्कोण कहा जाता है इसको, ठीक है। बहिष्कोण कह सकते हैं या फिर बाह्य कोण भी कहा जाता है इसको, बाह्य कोण। क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल और अंदर वाला होता है इंटीरियर, अंतः कोण। क्लियर। तो किसी भी त्रिभुज में अगर आप एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर में एक बहिष्कोण बनेगा, और सी पर जो बहिष्कोण बन रहा है तो ये सी का अंतः कोण हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे बाबू, अंतः कोण कहेंगे। ये आपका सी पर बना अंतः कोण है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। क्लियर है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को बढ़ाते हैं तो भुजा बढ़ाने के बाद जो बहिष्कोण बनता है वो बहिष्कोण इसके अंतः कोण को अगर छोड़ दिया जाए तो इस अंतः कोण को छोड़ेंगे तो बाकी दो कोण अंतः कोण बचेगा, तो ये दोनों अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा। यानी एंगल ए और एंगल सी के अगर हम जोड़ते हैं तो योगफल किसके बराबर, यहाँ पे बहिष्कोण ए सी डी के बराबर। तो एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए आप प्लस एंगल बी। फाइनल हो, बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखना है बाबू, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बोलिए, फाइनल हो गया बाबू। आगे बढ़ जाए, इसमें एग्जाम्पल एक ले लें हम, एक सवाल देखिए, तो अगर आप करना चाहें तो करके देखिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी क्या है बच्चा, ट्रायंगल है, फाइनल है। हम ये कहेंगे कि इसका बहिष्कोण जो है आपका 108 डिग्री का है। बहिष्कोण कितना है, 108। मैं कहता हूं कि एंगल ए 36 डिग्री है, एंगल ए कितना है, 36। मैं पूछ रहा हूं कि एंगल बी का मान बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि जो बहिष्कोण होता है, ठीक है, वो दो अंतः कोण के योगफल के बराबर है। तो भाई यहाँ पे देखिए 108 बना है सी पर, तो सी के अंदर वाला को छोड़ देंगे, उसके बाद जो अन्य दो कोण बचेंगे अंतः कोण उसके सम के बराबर। यानी अगर ये 36 है, ये 108 है, तो 108 में से 36 घटा दो तो बी पर बना कोण कितना आएगा, 72 आएगा। तो एंगल बी का अगर मान पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। फाइनल कर लोगे, ठीक है। अब अगला नंबर पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। पहला दो पॉइंट हमने आपको क्लियर कराया, ये आपका तीसरा नंबर पॉइंट हो गया।
एक पॉइंट में यहाँ पे आपको और समझाना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। उसके बाद देखिएगा 2-4 सवाल करेंगे, आपको एकदम दिमाग में घुसेगा बात। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, फाइनल। बी सी भुजा को बढ़ा दिया बाबू, ठीक है। ए बी को बढ़ा रहे हैं हम, क्लियर। तो भुजा ए बी, बी सी और सी ए को बढ़ाया गया, तो बहिष्कोण बनेगा। ए पर बना बहिष्कोण, बी पर बना बहिष्कोण और ये हो गया आपका सी पर बना बहिष्कोण, क्लियर है। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण, का योग 360 डिग्री होता है। तीनों बहिष्कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री, क्लियर। अर्थात अगर आप एंगल ए पर बना बहिष्कोण, एंगल बी पर बना बहिष्कोण और एंगल सी पर बना बहिष्कोण, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बहिष्कोण ए बी सी का मान कितना आएगा बच्चा लोग? 360। यानी ए पर बना बहिष्कोण, बी पर बना बहिष्कोण और सी पर बना बहिष्कोण का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, ठीक है। कैसे आएगा आप ये भी सोच सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये अगर मान लो कि एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल क्या है? सी। सी पर जो बहिष्कोण बनेगा वो ए और बी के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। जो ए पर बनेगा वो एंगल किसके बराबर होगा? बी और सी के, तो बी प्लस सी हो गया, फाइनल। बी पर जो एंगल बहिष बनेगा वो किसके बराबर होगा? ए और सी के, एंगल ए प्लस एंगल सी के, फाइनल। अरे बोल लो। अब जब आप तीनों को जोड़ेंगे, तीनों बहिष्कोण को, तो यहाँ पे देखिए ए कितना आ जाएगा? 2a, बी कितना आएगा बाबू? 2b और सी कितना आएगा? 2c। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो एंगल ए आप प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए, सॉरी, पहले ए पर जोड़िए। ए पर कितना आ रहा है? एंगल बी प्लस एंगल सी आ रहा है। बी पर कितना आ रहा है बच्चे? एंगल ए प्लस एंगल सी। और सी पर कितना आ रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी। सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो बी 2b, यहाँ पे ए 2a और सी 2c। दो कॉमन होगा तो आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी। त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है? 180। तो 2 गुना 180 करो, कितना आ जाएगा? 360। फाइनल बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण का जो सम आएगा वो आ जाएगा 360 डिग्री, क्लियर हो? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताना। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और समझा रहा हूं, समझिएगा। अच्छा, सबसे पहले ना हमको देखिए, आपको पता है कि कोण के अनुसार जो ट्रायंगल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है आपका न्यून कोण, ठीक है। दूसरा होता है आपका समकोण और तीसरा आपका होता है अधिक कोण। पता है मेरे भाई? ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर, यहां पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको ये पता है कि किसी भी न्यून कोण में, जैसे मान लो ये एबीसी है, ठीक है, ये एबीसी है, क्लियर। तो आपको पता है मेरे बच्चे कि अगर एबीसी एक न्यून कोण है तो सी सबसे बड़ी भुजा है। हमने एक बात बताया था आपको कि सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। सी का मतलब कौन? ए बी। ये सी कौन है ना? अगर कौन सी, मैंने यहाँ पे कौन को लिख देता हूं कि कौन सी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये चीजें हमने बताया भी है। अगर कौन सी सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि सी के सामने वाला भुजा ये ए बी भी सबसे बड़ा होगा। ए बी क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा। तो ए बी है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब ये चीज हमने पहचानने का आपको तरीका भी दिया था कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा का क्या हो? वर्ग।
अगर वो छोटा हो गया अन्य दो छोटे भुजाओं के योगफल का, है ना, और ये छोटा हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर, आप प्लस क्या हो जाएगा बाबू, AC स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। दूसरा यहाँ पे देखिए ABC, यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे B समकोण है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, AC, और सबसे बड़ा कौन क्या होगा, B। तो आप कहेंगे कौन B सबसे बड़ा है, ये विशेषता मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। B सबसे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, फाइनल। तो इसका मतलब कि AC क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा, बड़ी भुजा, क्लियर। तो भैया सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर हो, यानी BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ट्रायंगल कैसा होगा, समकोण। तीसरा नंबर, ये अगर अधिक कोण है A B और C, B देखिए सबसे बड़ा कोण कहलाएगा जो 90 से बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि भैया कोण B सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा बताओ, तो B के सामने वाला AC, तो AC होगा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ये सब बात हमने बताया भी आपको, फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे AC का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किससे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो बड़ा होगा किससे, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल से, ठीक है। तो ये भुजा के लंबाई के अनुसार आप जो यहाँ पर त्रिभुज को बताने का काम करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल समकोण है, कौन सा यहाँ पर आपका अधिक कोण है, कौन सा आपका न्यून कोण है। लेकिन अगर एंगल के अनुसार अगर जांचना हो तब कैसे करें, तो अगर एंगल के अनुसार अगर जांचना हो तो सबसे बड़ा कोण कौन है बाबू, C है। तो जो सबसे बड़ा कोण C होगा ना दोस्त, वो छोटा होगा किससे, अन्य दो कोण के योगफल से, यानी एंगल A और एंगल B के योगफल से अगर छोटा आ गया C, तो एंगल कैसा है, त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण है, फाइनल। दूसरा, अगर यहाँ पे देखिए एंगल B बराबर हो जाए किसके, एंगल A और एंगल C के, यानी एक कोण का जो मान है वो अन्य दो कोण के योगफल के बराबर हो जाए, यानी कि सबसे बड़े कोण का मान अगर दो अन्य छोटे कोण के योगफल के बराबर हो जाए तो एंगल कैसा होगा, त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तीसरी स्थिति, सबसे बड़ा जो कोण है कौन सा है, B है। तो एंगल B जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल A प्लस एंगल C से, यानी कि अगर सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोण के योगफल से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण होगा। तो आप कोण के अनुसार भी समझ सकते हैं और भुजाओं के अनुसार भी समझ सकते हैं, क्लियर। अरे बोलो, ये सब पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। फाइनल बात, अब आइए सीधे सवाल पर चलते हैं। अब इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से देखिए हम बहुत सारे सवाल आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला नंबर सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला नंबर सवाल, ट्रायंगल, ये रहा आपका ट्रायंगल का पहला सवाल। कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों के माप का अनुपात 1:2:3 है। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। सबसे बड़ा कोण का मतलब हो गया कि जिसका अनुपात सबसे बड़ा, वही सबसे बड़ा होगा। तो पहला जो यहाँ पे कोण है वो 1 अनुपात में है, दूसरा 2 अनुपात में है और तीसरा 3 अनुपात में। आपको पता है कि तीनों कोण का सम 180, तो अनुपात में टोटल 6 और रियल में 180, सो 1 अनुपात बराबर 30 डिग्री। तो सबसे बड़ा यानी जिसका अनुपात सबसे बड़ा हो, तो 3 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ा कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। बताइए, क्लियर, क्लियर हो। देखो अब यहां पे चाहो तो तुम दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, ध्यान समझो। यहां पर तुमको पता है कि अगर दो कोणों का सम अगर सबसे बड़े कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। तो समकोण में सबसे बड़ा कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। सबसे बड़ा कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। कहानी खत्म है। पॉइंट अगर याद है तो सवाल सेकंड में सॉल्व, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरा पर। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको करिए।
एक त्रिभुज के कोण y प्लस 36 अनुपात 2y माइनस 14 और y माइनस 22 है, तो 2y का मान ज्ञात करें कितना होगा। 2y का मान ज्ञात करना है। यहां पे देखिए पहला कोण कितना है, y प्लस 36 है, दूसरा कितना है 2y माइनस 14 है, और तीसरा कितना है y माइनस 42 है। फाइनल है। अरे बोल लो, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 36 से 36 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है कि ना। यानी ये हो गया y हो गया 2y, ये हो गया कितना y। तो ये दो छोटा छोटा एंगल हो गया, y का मान छोटा आएगा, और ये 2y है, यानी दो छोटे एंगल का सम तीसरे कोण के सम के बराबर है। इसका मतलब एंगल कैसा, ट्रायंगल कैसा होगा, समकोण होगा। तो समकोण में जो सबसे बड़ा वाला एंगल होता है वो 90। इसका मतलब कि 2y का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, आप चाहें तो इसको जोड़कर भी 180 लिख सकते हैं बाबू। तीनों का सम करेंगे 180 आएगा, तो y का मान निकाल लीजिए। 4y का मान 180, तो 2y का मान निकाल लीजिए, 90 आ जाएगा, है कि नहीं। जोड़कर भी काम कर सकते हो आप। सवाल नंबर तीसरा, एक त्रिभुज के सभी कोणों का मान पूर्णांक में है। सभी कोण किसमें है बाबू, पूर्णांक में। पूर्णांक समझते हैं बाबू, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, होल वैल्यू, है कि नहीं। इट मीन्स एंगल का मान न तो डेसिमल में होना चाहिए और ना ही तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। जब भी होगा तो एक पूर्णांक में होगा, होल नंबर्स में होगा। जैसे आप 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। तो पूर्णांक वैल्यू में आना चाहिए। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि जो एंगल है उसका अनुपात नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि अगर हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, और यदि हमें यह भी पता है कि तीनों कोण का मान पूर्णांक में है, तीनों कोण का मान पूर्णांक में, मतलब डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अगर तीनों कोण का मान पूर्णांक में है, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं है, तो तीनों कोण का जो अनुपात होगा वो अनुपात का जोड़ 180 को पूरा पूरा काट देगा। जो पूरा पूरा काटेगा उसका मान पूर्णांक में आएगा, और जो पूरा पूरा नहीं काटेगा उसका मान या तो डेसिमल में आएगा या फिर बट्टा में आएगा। तो अगर हमें पूर्णांक में चाहिए तो इसके लिए हमें देखना है कि कौन सा अनुपात है जो 180 को क्या करता है, पूरा पूरा काट देता है। तो जो काटेगा वो अनुपात होगा, जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा। और सवाल में हमसे कहता है कौन नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता का मतलब जो अनुपात नहीं काटेगा। तो चेक करिए, यहां देखिए 5, 4, 9, 3, 12, क्या 180 12 से कटेगा बाबू, इसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए 6, 5, 11, 7, 18, क्या 18 180 काटेगा, मतलब ये भी हो सकता है। 7, 6, 13, 8, 21, क्या ये 21 180 काटेगा, नहीं, इसका मतलब ये वाला अनुपात नहीं हो सकता है। और ये भी वाला होगा बाबू, 5, 4, 9, 6, 15, 15 भी देखो 180 को पूरा पूरा काटेगा। तो जिस अनुपात के जोड़ से पूरा पूरा कट गया वो भैया अनुपात होगा, और जिससे नहीं कटा वो नहीं होगा। क्लियर, बोलो कहीं दिक्कत है, डाउट है तो बताना। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, चौथा नंबर सवाल, ठीक है। 4 नंबर सवाल बनाइए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 70 और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130। तो कहता है कि कोण ए का मान बताइए। आपसे पूछा गया है कोण ए का मान कितना होगा, कोण ए का मान बताइए। बड़ा आसान सवाल है। यहां पे देखिए तो बच्चा लोग बी और सी का मान कितना दिया हुआ है, कोण बी और सी कितना है 130, और तीनों कोण का सम कितना आता है 180। इसका मतलब ए कोण कितना होगा 50 डिग्री। क्लियर, फाइनल। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 5, ये रहा 5वां नंबर सवाल, इसको जरा कीजिए आप। त्रिभुज एबीसी में यदि
2 इंटू कॉन ए बराबर 3 इंटू कॉन बी बराबर 6 इंटू कॉन सी। तो कॉन बी का मान क्या होगा? एंगल बी का मान निकालना है आपको। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है सर जी। आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी का मान। 2 इंटू एंगल ए बराबर 3 इंटू एंगल बी बराबर 6 इंटू एंगल सी। अब देखिए इस सारे जो प्रश्न है वो अनुपात से रिलेटेड होंगे। जिनका अर्थमेटिक सही नहीं होगा उनके लिए एडवांस मुश्किल है। तो पहले ना आप इस सबका अनुपात निकालिए। अनुपात निकालने का तरीका है कि भैया इस सबका मल्टीपल्स का एलसीएम निकाल लो। 2 3 6 का एलसीएम 6 आएगा। अब 6 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 6 में डिवाइड करो 2 से तो 3 आएगा। तो एंगल ए का मान 3 अनुपात में। बी का निकालना है बच्चे, 3 से डिवाइड करो 6 में तो 2 आ जाएगा मेरे भाई। सी का मान निकालना है दोस्त, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी एंगल ए बी सी का रेशियो आएगा 3 2 1 में। हमसे पूछा है बी का मान यानी 2 अनुपात का। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180। 3 अदू 5 और 1 6, तो 6 बराबर 180। 1 बराबर 30 आएगा मेरे भाई। तो 1 बराबर 30 है तो 2 बराबर, यानी एंगल बी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। भाई ना, चलो बताओ अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो। बहुत ही आसान आसान सवाल है। और देखो ये सभी सवाल जो मैं करा रहा हूँ ना वो लगभग एसएससी में सारे के सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ सवाल रेलवे वगैरह मिल जाएगा, कुछ आपका सीएचएसएल में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे सवाल जो हैं वो प्रीवियस का ही है। ठीक है, पिछले एग्जामों में आया हुआ है और इस तरह का सवाल आगे भी रोटेट होते रहता है एग्जाम के अंदर। तो हम एकदम जीरो लेवल से नॉर्मल सवालों से लेकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई मेरे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। आ जाइए छठा नंबर सवाल। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस दिया है हाफ एंगल बी प्लस सी बराबर 140। तो बी का मान बताओ कितना होगा? एंगल बी का मान निकालना है। बड़ा देखो आसान सा सवाल है दोस्त। सवाल को आप देखते के साथ बता सकते सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 डिग्री। कैसे आएगा ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि तीनों कोण का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, आपको पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जब मैं जोड़ूंगा कितना आएगा? 180। जिसमें ए और सी तो पूरा पूरा है सर जी, इसका मतलब कम कोण हुआ है बी। बी कोण को क्या किया गया है? आधा। और आधा होने के कारण जो है एंगल कितना कम हो जा रहा है? 40 कम हो जा रहा है। यानी इस हाफ एंगल का मान कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अगर बी को आधा करेंगे तो 40 कम गया, इसका मतलब आधा का मान कितना है? 40। तो पूरा का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां से अगर आप एंगल बी बाई 2 निकालोगे या एंगल ए आप प्लस एंगल सी निकालेंगे तो आ जाएगा 140 माइनस एंगल बी बाई 2 आएगा। अब ए और सी के जगह पे मान रख दीजिए बच्चा, तो बी आप प्लस कितना आ जाएगा? 140 माइनस एंगल बी बाई 2। एंगल बी यहां पे हो गया, हमने ए और सी का मान रख दिया। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 180। इस 140 को इधर लेके चल जाओ तो यहाँ पे 2b में से b जाएगा तो b बाई 2। अब बराबर आ गया 180 माइनस 140 तो 40 डिग्री। तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा? तो 20 40 गुना 80 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो भी आपसे सवाल हो जाएगा विद इन सेकेंड। मुश्किल से 3-4 सेकंड लगना है आपको। और अगर आप इक्वेशन पर बनाना चाहते हैं तो भी आप सवाल को बना सकते हैं। तो जितना हो सके प्रयास कीजिएगा मेंटली सोचने का। जितना आप मेंटली सोचेंगे उतना चीजें आपके लिए फायदेमंद होगा। फाइनल और क्लास डिस्टर्ब होने का भाई कारण तो आप सबको पता ही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर अब करेंगे 7वां नंबर, है ना? ये रहा 7वां नंबर। 7वां नंबर सवाल करके बताओ जरा।
दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोनों के माप का अनुपात 4:5 यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। कहता है कि अगर आप दो कोण को जोड़ते हैं तो वो तीसरे कोण के क्या आ रहा है, तो लघुत्तम कोण कितना होगा ये बताइए। ठीक है, ऐसे सवाल को भी या देख के बता सकते हैं आप आंसर क्या आने वाला है ऐसे। ठीक है, 40 डिग्री सवाल का आंसर आएगा। कैसे आएगा बच्चे ध्यान समझिएगा। आपको मालूम है कि पहला कोण दिया है 4 और दूसरा कोण दिया है 5 और कहता है कि इन दोनों का योगफल तीसरे के बराबर है। तो अगर दो कोण का योग तीसरे के बराबर हो जाए तो उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। वेरी गुड। और समकोण में सबसे बड़ी भुजा कितना, सबसे बड़ा कोण 90 का होता है। तो भाई 5 + 4 9 सबसे बड़ा कोण हो गया और 9 का मान कितना है बच्चे, 90 है। तो जब 9 का मान 90 आएगा तो 1 का मान कितना 10 आएगा। तो सबसे छोटा कोण 4 बराबर कितना आएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। फाइनल। तो छोटे छोटे टेक्निकल्स पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, 7वां हमारा कंप्लीट हो चुका है। 8वां नंबर सवाल करिए आप। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण तथा सबसे बड़े कोणों का योगफल ज्ञात करें। यानी आपको बताना है इसमें सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण का मान कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल।